वंशी विभूषितकरानवनीनगाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवानि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणादिका प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय, श्री कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए गोविंद की पावनी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात यथामति यथाविधम भगवान की पुण्य गाथा में आप हम सब लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व गोविंद का परम मंगलमय परम मधुमय भगवान नाम। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना
नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा श्री राधा श्री राधा ओरे ऊपर तेरा लटका अपनी बनवाली का फूल बना दे कर कन्य से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम का मूल बना दे मेरे टकराती रहेंगे से श्री राधा लहरें टकराती रहेंगे से कमनीय काली का फूल बना दे पद पंकज तेरे छुए सदा ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना दे ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना दे हे नंदना हे माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसने वाली राधे बरसाने वाली राधे भक्तों की प्यारी 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 राधे 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 मुरलीधरा मनोहरा हे नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनोहरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधा रानी की जय अखंड ब्रह्मांड में कर्णवर्णालय परात्पर परब्रह्म असंख्येय गुण निलय सहज करना की करना मूर्ति भगवान श्री सीताराम जी
नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद्र आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परमाला आदि पराशक्ति राजराजेश्वरी भगवती श्री कीर्ति किशोरी जी की महती करुणा कृपा से श्री ठाकुर के ही परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी श्री कृपा निकुंज बिहारी सरकार की दिव्य सानिध्यता में श्री कृपा कुंज में बैठ करके हम सब भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें श्री लाडली जी की महती कृपा करना ही एकमात्र हेतु है। भगवान की परम मंगलमय गाथाएं यत्र तत्र कहीं न कहीं संत आचार्य महापुरुष इन शब्दों के माध्यम से अपनी वाक पुष्पांजलि देते रहते हैं। शेष शारदा भी भगवान की गुणावली को गाकर के कभी ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ कह दिया है। हजारों हजारों वाणियों के द्वारा भी भगवान के चरित्रों को कहा जाए तब भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। साक्षात वाणी की देवी भगवती शारदा भी अगर कहने को बैठ जाए, अंत में वेद कहते हैं अलम अलम कहकर के प्रणाम करके निकल लेते हैं। लेकिन भगवान की पुण्य गाथाएं वो चरित्र कभी पूर्ण नहीं होते हैं। फिर भी अपनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए संत आचार्य लोग भगवान के चरित्रों का कथन अनुमोदन श्रवण करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों को गुणानुवाद किया। हम सब लोग सुन रहे थे कल की कथा में कि साक्षात परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं तो कहीं न कहीं बिना हेतु से भगवान को अपने भक्त से प्रेम करने का एक श्रम हो जाता है। और इसी को निवेदन किया है ध्रुव चरित्र के माध्यम से कि कैसे छोटे से बालक ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा का वर्षण हुआ। मानव एक भगति कर नाता अहम भक्त पराधीनो। हमारे ग्रंथों में ऐसे अनेक वाणी हैं जहां भक्त के लिए भगवान सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। तो ध्रुव चरित्र अपने आप में एक पवित्र चरित्र है, शिक्षाप्रद चरित्र है। माँ सुनीति की शिक्षा, एक माँ की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, एक माँ ने अपने पुत्र को कैसे शिक्षित करके भगवत धर्म के पथ का पथिक बना दिया, उस माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। उसके पश्चात हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं। राजा वे अति दुष्ट है, लेकिन जीवन में जब अभिमान की वृत्ति उदय हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूं। गीता में भगवान ने एक मंत्र कहा है, ईश्वरो हम महं भोगी सिद्धो हम बलवान मखी आड्यो भी जन्मानस्ति कौनस्ति सैंत्रिशो मया। अरे भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है तो उसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा ही संपूर्ण प्रकृति चल रही है, मेरे द्वारा ही यह सृष्टि का वर्णन हो रहा है, मेरे द्वारा ही समाज का उत्थान हो रहा है कि उसका पालन हो रहा है। ऐसे जब अभिमान की वृत्ति आ जाती है तो भगवान उस अभिमान को दाहक अत्यंत जरूरी रूप से उसको गिरवाते हैं। तो राजा वेद के अंतःकरण में अभिमान हो गया कि मैं ही सब पृथ्वी का पालन करने वाला हूँ। ऋषियों को पता चले, ऋषियों ने हुंकार बनी, वहीं उसकी मृत्यु हुई। पुनः उस शरीर का जब मंथन हुआ है तो भगवान के ही दिव्य स्वरूप पृथु अवतार का प्राकट्य हुआ। और वो पृथु भगवान जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करते हुए पृथ्वी के जितने धन धान्य है सबको भगवती पृथ्वी से प्रकट करवाया। इसलिए भूमि माता को, पृथ्वी देवी को हम मां स्वरूपा मानते हैं। ये संपूर्ण जीव जगत को तृप्त करती हैं।
सबके निमित्त कहीं न कहीं धन धान्य को प्रकट करती हैं, इसलिए इसको हम सब लोग भू देवी कहते हैं, इसको अपनी मां मानते हैं। राजर्षि भरत का अद्वितीय चरित्र कि जीवन का हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, अंतिम क्षण तक भगवान के नाम की स्मृति बनी रहे, अंतिम क्षण तक भगवान के लीला चरित्रों को हम गाते रहें। अगर ऐसा होगा तो आगामी जन्म भी हमारा व्यवस्थित तरीके से प्रकट होगा। भरत की चरित्र से शिक्षा दी गई, अंतमति सुगति मृग चिंतन करते हुए उसने 3 जन्म तक अपने जन्म को प्रकट करवाया। 28 प्रकार के नरक संपूर्ण खगोल भूगोल का वर्णन के पश्चात भगवान ने नाम के दिव्य महत्व को प्रकट करवाया है अजामिल चरित्र कहकर के। शास्त्र की जितनी प्रकल्प हैं, जितने साधन हैं, भगवान तक पहुंचने के अनेक साधन हमारे आचार्य ने निर्देशित किए, लेकिन सबसे सुलभ, सबसे सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शीघ्र पहुंचाने वाला मार्ग है भगवान के नाम का संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन में कुछ करना नहीं है। आप जब करोगे, तब करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, हवन करोगे, कथा कहोगे, अनेक सामग्रियों को, अनेक संसाधनों को हमें जुटाना पड़ता है। लेकिन अगर बैठ करके केवल भगवान नाम संकीर्तन करना हो तो कुछ करना नहीं है। राम राम कहने में किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुपाद, जिन्होंने बंगाल प्रांत में प्रकट होकर के नवद्वीप में आपका प्राकट्य हुआ और संपूर्ण विश्व मंडल पर भगवान के नाम की ऐसी कांति आपने प्रकट कर दी। उनकी चरित्र में ये प्रकट है कि जब भगवान नाम को गुनगुनाते हैं, उनके शरीर की प्रत्येक रोमावली खड़ी हो जाती है। ऐसी तन्मयता के साथ में भगवान के नाम का आप उच्चारण करते हैं कि संपूर्ण जीव मात्र का उसमें कल्याण निहित है। तो ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का बहुत महत्व है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः। पुराणों में कहा गया श्री कृष्ण ऐसा नाम जिसकी जिह्वा के ऊपर, जिसके मुखारविंद के ऊपर आकर के बैठ जाए, विराजमान हो जाए, उसके साधारण पाप की तो क्या चले, महापातक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आप वेद अभ्यास करेंगे, वेद ऋचाओं का पारण करेंगे, उसमें नियमावली है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करेंगे, उसमें भी नियमावली है। यज्ञ करें, हवन करें, संसार का कोई ऐसा सत्कर्म नहीं जिसमें बंधन नहीं हो। एक परंपरा का बंधन है, एक विधि का बंधन है। उस विधि के अनुसार ही वह कार्य जब हम करेंगे तब उस कार्य की फलश्रुति, उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन भगवान के नाम को लेने में साफ कोई विधि नहीं। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, बाहर भीतर, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोच अशोच, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान के नाम को हर जगह, हर समय सब कोई ले सकता है, सबका अधिकार है। कि हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम को लेने में कोई विधि नहीं और कली का सर्वोत्तम मार्ग है। सतयुग में बड़े बड़े ऋषि लोग
बड़े सुदीर्घ काल तक बैठ करके ध्यान करते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक एक आसन से बैठ जाते हैं, भगवान का नित्य ध्यान करते हैं। वहां भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतयुग में हस्तिगत प्राण है, हड्डियों में प्राण है। जब तक हड्डी से तब तक उसके प्राण निकल नहीं सकते। इसलिए आप लोग कथा सुनते हो कि ऋषियों के ऐसी जटाएं बन गई, जटाओं में घोंसले बन गए, घोंसलों में पक्षियों ने बच्चे दिए। जादली महाराज ऋषि, उनका प्रसंग आता है महाभारत। च्यवन महर्षि जिन्होंने तप करते करते उनके शरीर से दीमक लग गई, दीमक ने उनकी संपूर्ण चमड़ी को, मांस को, मज्जा को, खून को खा लिया। अंत में केवल हड्डियां बची, लेकिन फिर भी भगवान नाम का जाप चल रहा है, प्राण उसके उनके निष्क्रमण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हस्तिगत प्राण हैं। लेकिन कलयुग में हम बैठ जाएं कि साहब 2 दिन हमें कुछ खाना नहीं, 15 दिन में एकादशी आती, तभी लगता है कि पहले दिन से तैयारी हो जाए। और एकादशी का फलाहार तो ऐसा होता है कि बाकी दिन में भी ना हो। तो क्योंकि अन्न, कली का बताया कि कली में जो है अन्नमय प्राण है। एक समय में भोजन नहीं हो तो भी बड़ा कष्ट महसूस होता है। और त्रेता युग की प्रधान विधि भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण का विधि के साथ यजन करना, लेकिन कलयुग में वह विधि पूर्ण रूपेण नियमानुकूल संपन्न नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि उस यज्ञ का निषेध है, निषेध नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ की निमित्त शुद्ध सामग्री वैसी होनी चाहिए। यज्ञ को करने वाले ब्राह्मणों की पवित्रता वैसी होनी चाहिए, उनका आचार विचार, रहन सहन, मंत्रों की शुद्धता वैसी होनी चाहिए। अगर मंत्र अशुद्ध होंगे तो उनका फल वैसे प्राप्त नहीं होगा। यज्ञ में जो सामग्री हम हवन करते हैं, हमें सामग्री की शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। अब गाय को घर में हमने पाला नहीं, घी के नाम पर बाजार से कुछ खरीद करके ले आए। रोज आप लोग अखबार पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो कि साहब चर्बी की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, घी में मिलावट की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। अब घी के नाम पर भगवान अग्नि को हम क्या संबोध कर दें, क्या हवन कर दें, उससे कहीं भगवान अग्नि कहीं प्रसन्न हो सकते हैं क्या? इसलिए कहा सामग्री की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। मंत्रों की पवित्रता, उनकी शुद्धता, ब्राह्मणों का वैसा ही उनका चारित्रिक पक्ष भी होना चाहिए। त्रिकाल संध्या करने वाले शिखा सूत्र युक्त होकर के जो ब्राह्मण वेद अभ्यास करेंगे, वेद ऋचाओं का पारण करेंगे, उनका कहीं अलग ही महत्व प्रकट होगा। इसलिए कहा यज्ञ की सामग्री इत्यादि की पवित्रता नहीं होने के कारण उसको प्रधान साधन के रूप में कलयुग में रखा नहीं। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर की प्रधान विधि है भगवान की पूजा पद्धति। पूजा पद्धति में सामग्री की पवित्रता होनी चाहिए। और ठाकुर जी को आपको एकादशी अन्य पर्व दिनों में स्नान कराना है, अभिषेक करना है, तो पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो पंचामृत का निर्माण कैसे होगा? जब तक भारतीय शुद्ध देशी नस्ल की गोमाता से संभोग वह दुग्ध नहीं होगा, दही नहीं होगा, घृत नहीं होगा, तो पंचामृत का निर्माण संभव ही नहीं है। क्योंकि दूध, दही, घी, शहद और घृत, इन पांचों को मिलाकर के पंचामृत का निर्माण है। और बिना गाय के अन्य किसी पशु का अगर दूध लिया गया, दही लिया गया, घृत लिया गया, तो पंचामृत नहीं कहला सकता। अब थैली का दूध पी पी करके हम लोग बड़े हो रहे हैं, दूध के नाम पर पाउडर घोल घोल करके पी रहे हैं, उसकी संज्ञा उसकी दूध हो सकती है, लेकिन बगैर वो दुग्ध के वह पंचामृत का निर्माण कदापि संभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा सामग्री की शुद्धता नहीं होने के कारण भी पूजा पद्धति को भी गौण कर दी। लेकिन कली में
कहा कि जो फल ध्यान का है, जो फल यज्ञ का है, जो फल पूजा का है, वही फल श्री भगवान नाम का है। तो ये केन प्रकार न देश काल नियम है। भगवान नाम को बिना देश काल के नियम से अगर लिया जाए, तो जब यमदूतों ने आकर के भगवान श्री धर्मराज से पूछा कि प्रभु फिर से हमारी त्रुटि नहीं हो जाए, फिर से कोई अज्ञानता में अपराध नहीं हो जाए, इसलिए हमें पहचान बता दो कि आज के पश्चात हम पृथ्वी पर जाकर के किन किन जीवों को यमलोक में लेकर के आए, किन को हम स्वर्ग में पहुंचाए, तो हमें पहचान बता दो। तो धर्मराज ने स्वयं पहचान बताई है। क्या पहचान है? कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरति तच्चरणा। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं।
तुझे भूल पाऊं, तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है, तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तेरा साथ तू है, मेरा हाथ तू है। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। 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 तेरा खेलूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेलूं तू मेरा खिलाड़ी। तेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। जय राधा रमण, 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 जय श्री राधे। मेरा नाथ तू है,
साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री प्रहलाद के ऊपर अत्यंत करुणामयी बनकर के भगवान ऐसी कृपा का वर्षण करते हैं जो आज तक जगत में उस कृपा का कोई अधिकारी नहीं बना। सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषांसी, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गए। लेकिन ये विश्वास था श्री प्रहलाद का कि परमात्मा सर्वत्र है और मेरे साथ में है। उसी विश्वास को भगवान ने कभी खंडित नहीं होने दिया। उसी विश्वास से परमात्मा सहज प्रकट होकर की कृपा का वर्षण करते हैं। आगे अष्टम स्कंध में मनमंत्रों के विभाग का दिव्य वर्णन हुआ है। ग्राहक के द्वारा गजेंद्र को पकड़ा जाना और गजेंद्र मोक्ष भगवान ने कैसे करी, उस सब का बड़ा विशद वर्णन है। वास्तव में क्षीर सागर के त्रिकूट नामक पर्वत पर एक प्रसिद्ध एवं जो श्रेष्ठ पर्वत है, वहां पर 10,000 योजन का ऊंचा पहाड़ है। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से 3 है। उसमें एक चांदी का, एक लोहे का और सोने के 3 शिखर है। आसपास में दिव्य वन है, लता पताएं हैं। दिव्य सरोवर के किनारे पर गजराज अपने बृहद परिवार के साथ में निवास करता है। एक रूपक के माध्यम से समझाया कि त्रिकूट पर्वत क्या हमारे जीवन में सत्व, रज और तम 3 प्रकार की प्रकृति चलती है। कभी कभी हमारे मन के विचार इतने सत्वगुणी होते हैं, सत्वमय सृष्टि होती है कि हमको अकस्मात भगवान के भजन में, ध्यान में, पाठ पूजा में मन लगाना नहीं पड़ता, लगा रहता है। उस समय हमारे मन के भाव सत्वगुणी होते हैं। और जब हमारी रजोगुण की सृष्टि प्रारंभ होती है तो हम परिवार के, समाज के, राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की सामग्री को जुटाने के लिए तत्पर होते हैं। तो उस समय आपकी राशि प्रकृति चलती है। और जब तमोगुणी सृष्टि का प्राकट्य होता है तो फिर आहार, निद्रा, भय में तुम फिर तो संसार के चक्र में हमारा मन लगा रहता है। तो मानो ये त्रिकूट नामक पर्वत पर, उसके किनारे पर जो गजराज है, ये गजराज की संख्या को बोले संपूर्ण संसार सागर के समीप रहने वाला ये जीव ही गजराज है। आसपास की प्रकृति, उसके परिवार के सदस्य, जैसे हम सबके परिवार के सदस्य हैं, एक रूपक के माध्यम से समझाया है कि एक बार परिवार के सदस्यों को लेकर के उस दिव्य सरोवर के जल में स्नान के निमित्त वह गजराज जाता है। बड़ी दिव्य लीलाएं, क्रीड़ाएं करते करते परिवार के साथ में हास प्रयास कर रहा है। जैसे हम सभी परिवार के सदस्यों के बीच में बढ़िया से जीवन के आनंद के लाभ को ले रहे होते हैं, लेकिन अकस्मात आकर के उस ग्राह ने उस गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया। ये ग्राह है कौन? वह मृत्यु रूपी देव, वह काल, वह मृत्यु ही ग्राह है जो अकस्मात आकर के हमारी चोटी को, हमारे मस्तक को पकड़ लेता है। हमको मृत्यु का भय नहीं होता, लेकिन मृत्यु किसी को कह करके नहीं आती। मृत्यु का यह समय नहीं है कि साहब 70 साल के बाद में आऊंगी, 20 वालों को, 10 वालों को, 30 वालों को, 50 वालों के पास में आऊंगी। उसने कोई प्रतिज्ञा तो करी नहीं। कभी भी किसी के यहाँ पर आ सकती है, किसी को भी ग्रहण कर सकती है। इसलिए कहा है आज वह गजेंद्र अकस्मात मृत्यु को आए हुए देखा तो धीरे धीरे उसके जितने पारिवारिक सदस्य थे उससे अलग हो गए। महाराज, संसार की यही दशा है। सुख में सब आपके साथ होंगे, लेकिन जैसे जैसे किसी दुख की प्राप्ति होगी, किसी कष्ट की प्राप्ति होगी, सारे के सारे संबंध आप सबको छोड़ करके अलग हो जाएंगे। सुख के सब साथी, दुख में ना को, प्रकृति का नियम है। आज परिवार के सदस्यों से अलग हुआ, भगवान की दिव्य स्तुति गजेंद्र ने करी।
इसी को अष्टम स्कंद का ये तृतीय अध्याय का जो स्तोत्र रूपी पाठ है, स्तुति है, इसी को गजेंद्र मोक्ष की संज्ञा दी। बड़ा चमत्कारी स्तोत्र है। जीवन में कैसी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, कोई कष्ट क्यों ना हो, इसके नित्य पाठ करने से सबका समन होता है। तो ग्राहणी जब पकड़ लिया तो गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी सुमन को लेकर के। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रार्थना अद्भुत शब्द है। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? वैसे तो प्रार्थना शब्द प्राय समस्त धर्मों में लिया जाता है, प्रार्थना सबके यहाँ होती है, लेकिन कभी आपने चिंतन किया हो कि वास्तव में प्रार्थना क्या है? सामान्य शब्दों में आप समझे कि प्रार्थना उस जीव के अंतर मन का वो भाव है जो बिना शब्दों से भगवान तक पहुंचाया जाए, जिनको कहने के लिए शब्दों की व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मनोभावों को भगवान के चरणों पर समर्पण कर देना, वही प्रार्थना है। प्रार्थना कोई पशु भी कर सकता है, पक्षी भी कर सकता है, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी कर सकता है। तो प्रार्थना करने के लिए किसी प्रकार की किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर के आप वहां की डिग्री लो, वहां का दाखिला प्राप्त करो, उसके पश्चात आप प्रार्थना कर पाओ, ऐसा नहीं। तो प्रार्थना तो एक ऐसा शब्द है कि हम अपने मनोभावों को भगवान के शरणाश्रित कर दें, श्री ठाकुर को अपने शब्दों के बिना माया जाल के, शब्दों का कोई जाल नहीं हो, मौन होकर के मौन स्वीकारोक्ति के साथ में श्री कृष्ण अर्पण कर देना, वही प्रार्थना है। आज गजेंद्र सुमन लेकर के प्रार्थना कर रहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। जीवन से जब हार करके चरणाश्रित हो गया, भगवान से रहा नहीं गया, ठाकुर जी ने इतनी तीव्रता दिखाई, दौड़ पड़े। वैकुंठाधिपति त्रिलोकीनाथ जब श्री हरि दौड़ लगाना प्रारंभ कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पूछते लगे, नाथ जा कहां रहे हो, कोई बता तो दो। तो भगवान दौड़ते दौड़ते कहने लगे कि मैं हाथी के पास जा रहा हूं। बोले, हाँ सुनी वैकुंठ में थी हाथी के पास। इतनी तीव्रता से भगवान ने उच्चारण किया कि हा शब्द का उच्चारण वैकुंठ में सुना लक्ष्मी जी ने, और जहां थी कहा तब तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए, मुक्त कर दिया, सुदर्शन को प्रकट करके जय जयकार हुई है। ये भगवान की भक्त वांछा कल्पतरु है। अपने भक्त हितार्थ भगवान सारे संविधान को वही बदल करके रख देते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष का भी दिव्य वर्णन किया है। देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु इन दैत्यों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कराई जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, पहले अपने बल को बलिष्ठ बनो, जब तक बलिष्ठ नहीं बनोगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो बलिष्ठ कैसे बने? बोले, समुद्र के गर्भ में अमृत है और अमृत को निकालना सहज नहीं, इसमें दैत्यों की भी आवश्यकता है। तो काम बढ़े तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। नीति तो यही कहती है कि काम बनाना आवश्यक है। इसलिए सारे के सारे देवताओं ने जाकर के दैत्यों से प्रार्थना करें कि हे भ्राता से आप हो तो हमारे भाई, इसलिए समुद्र के गर्भ में अमृत है, इसका निष्कासन किया जाए। तो देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन के लिए उद्योग प्रारंभ किया। मंदराचल गिरी को मथानी बनाई, वासुकी नाग को रस्सी बना करके लपेट करके जैसे ही मंदरगिरी को पधराया,
आज दुर्दांत महोदधि के गर्भ में वो पूरा का पूरा पर्वत डूबने लगा। भगवान की प्रार्थना हुई, भगवान परम कृपालु कच्छप अवतार लेकर के अपने पीठ भाग पर उसको धारण करते हैं। प्रथम मंथन क्रिया प्रारंभ हुई, चाह रहे थे अमृत, प्रकट हो गया विष। हराहर विष को देख करके सब डर गए, क्या करें क्या करें। सबने कहा अब तो देवारी देव महादेव ही हमारे काम आ सकते हैं। सबने जाकर के भगवान आशुतोष महादानी भगवान शिव से जाकर के सब प्रार्थना करने लग गए कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्न त्रैलोक्यादहना विषा। हे नाथ, इस विष से आप हमारी रक्षा करो। भगवान विश्वनाथ प्रकट होते हैं, संपूर्ण विष को आग्लान करे। नीलवर्ण का कंठ पड़ा, नाम पड़ा नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की जय। अप्सराएं प्रकट हुई, देवताओं ने ले लिया। कल्प वृक्ष का प्राकट्य हुआ, वो भी इंद्र ने लिया। धीरे धीरे उच्चैश्रवा नाम के घोड़े प्रकट हुए, उनको भी इंद्र ने ले लिया। तो मंथन क्रिया करते करते आठवीं बार भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी ने कहा हम अपना वरण स्वयं करेंगे। लक्ष्मी को हम चाहें कि हमारे पास में आ जाएं, लक्ष्मी ऐसे नहीं आती। लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं कि कैसे पुरुष के हम पास में जाएं। तो लाइन लगा दी, पंक्तिबद्ध करके सबके गले में माला डालने की इच्छा से सामने आई, लेकिन सबके अवगुणों को बता करके अंत में लक्ष्मी किसके गले में वरणमाला करती है? बोले साक्षात भैया वो तो जिसकी है उसी की रहेगी। इसलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण वहां पर खड़े हैं। जाकर के भगवती ने उन्हें माल्यार्पण किया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो 14 रत्नों का प्राकट्य हुआ। अंत में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जैसे ही प्रकट हुए, झपट्टा लेकर के दैत्यों ने पकड़ लिया। देवता लोग देखते के देखते रह गए। भगवान की प्रार्थना हुई, भगवान आज मोहन से मोहिनी बन करके सारे दैत्यों को मोहित कर दिया। अपनी कृपा कटाक्ष से, चाल चलन से, चितवन से सबके मन को आकृष्ट कर दिया। ऐसे भगवान ने सबके मन को आकृष्ट किया कि सबने समर्पण करते हुए अमृत कलश प्रदान कर दिया। प्रथम देवताओं को पान कराया है। एक दैत्य चंद्र और सूर्य के मध्य में बैठ गया, अमृत पीता है, अमृतत्व को प्राप्त हो गया। भगवान से शिकायत हुई, उसी क्षण भगवान ने स्वरूप में प्रकट होकर के सुदर्शन से उसके मस्तक पलट कर दिया। राहु केतु के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई और नवग्रह में उसको स्थान मिला। अंत में भगवान शंकर ने भी प्रार्थना करी है, भगवान मोहिनी अवतार के दर्शन करते हैं और इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन की कथा को भी कहा। अमृत को पी करके देवता लोग बलिष्ठ तो भये, लेकिन समय प्राप्त करके दैत्यों ने फिर से त्रिलोकी के शासन के रूप में विरोचन पुत्र महाराज साक्षात श्री बलि जी महाराज को राजा बनाया। बलि के राजा बनने के पश्चात देवताओं में फिर खलबली मची। भगवान से जाकर के प्रार्थना करी, भगवान ने वरदान दिया है। मां अदिति के गर्भ से भाद्रपद मास द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र को भगवान श्री वामन का प्राकट्य हुआ। ऋषि परंपरा में प्रकट होकर के भगवान श्री वामन ने बलि के राज्य में जाकर के उनकी अभ्यर्थना स्वीकार करी है और वचन देकर के 3 चरण में संपूर्ण त्रिलोकी को माप लिया। अंत में जब एक चरण रखने को जगह नहीं मिली, भगवान श्री वामन ने जब पूछा कि बलि इस चरण को मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा भगवान आप हमें बताएं कि दान बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है? आपने अब तक मेरे दान को ग्रहण किया है, मुझे ग्रहण नहीं किया, आपका मस्तक नीचे कर दिया। आज बलि के अहोभाग्य जिस चरण को देवता लोग भी तरसते हैं विराजमान करने के लिए, आज सहज में उन चरण को प्राप्त करके बलि कृतकृत्य हो गए, मानो सर्वस्व नाम दे दिया। इसलिए बलि जी महाराज हमारी नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मीना नारायणायेति समर्पयेत, हम सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें। इसका उत्कृष्ट दृष्टांत है श्री बलि जी महाराज। तो बलि के ऊपर कृपा करी और इसके पश्चात मत्स्यावतार की चर्चा करी है। 9वें स्कंद में भगवान ने च्यवन महर्षि सुकन्या का दिव्य चरित्र
राजर्षि अम्बरीश का बहुत दिव्य चरित्र कहा। चंद्रवंश और सूर्यवंश के अनेक राजाओं की गाथाओं को गाते हुए भगवान ने यदु, कुरु, ययाति इत्यादि राजाओं की चर्चाओं को भी किया है। साथ ही साथ में भगवान ने परशुराम जी की पितृभक्ति महर्षि जमदग्नि नंदन, जिन्होंने अपनी माता के मस्तक को पिता की आज्ञा से काट दिया, लेकिन पिता ने जब वरदान देकर के कहा कि हम तुम्हारी पिता की भक्ति से प्रसन्न, हमसे वरदान मांगो, तो परशुराम जी ने कहा कि हमारी माता का पुनर्जीवन हो जाए। ऐसे चरित्र को भी कहा है। और एक मंत्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत के माध्यम को रखने वाले भगवान कृष्ण अवतार की चर्चा भी करी। साथ ही साथ में 9वें स्कंद में ही मर्यादा के रक्षक राजाधिराज रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रघुनाथ जी के दिव्य चरित्र का प्राकट्य भी भगवान श्री सुखदेव ने बहुत सूक्ष्म 2.5 अध्याय में ही भागवत के माध्यम से करवाया है। वो राम सर्वजन पोषक, सर्वजन हिताय, एक संपूर्ण राष्ट्र के उत्कृष्ट राजा के रूप में एक राजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए। भगवान ने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ में अपने धर्म का निर्वहन करवाया है। वो राम जिन्होंने एक संबंध को जीने की कला सिखाई, एक माँ का संबंध, पिता का संबंध, भाई का संबंध, गुरु का संबंध, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्याकुल होकर के लौट करके आए, उसको जल की एक बूंद पिला करके जल कलश अलग कर लो तो उसको और पीड़ा होगी और लालसा बढ़ेगी। इसलिए कहा कि हम तो उस लालसा को बढ़ाने के लिए संक्षिप्त कर रहे थे, लेकिन मन में इच्छा है तो अब हम आप विस्तार से सुनाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मथुरापुरी में सूरसेन नाम के एक दिव्य राजा हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाराज वसुदेव के साथ संपन्न किया, जिनका नाम है भगवती देवकी, और देवकी के चचेरे भाई जिनका नाम कंस, बड़े ही धूमधाम के साथ में अपनी चचेरी बहन का विवाह है। पाणी ग्रहण संस्कार उन्होंने पूर्ण करवाया। यहाँ तक कि जितने सेवक लोग थे सबको अलग कर दिया कि बहन की विदाई में स्वयं करके आऊंगा। सारथी को भी नीचे उतार दिया। महाराज श्री वसुदेव देवकी रथारूढ़ होकर के आज कंस स्वयं सारथ्य कर्म करता हुआ नगर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही नगर से बाहर गया देवताओं ने आकाशवाणी करी कि अरे दुष्ट कंस, जिस भगिनी का विवाह है तो सानंद संपन्न करवा करके ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा मृत्यु का कारक बनेगा। हमारी नीति कहती है कि जगत का स्नेह, जगत का प्रेम तब तक है जब तक उसका निजी स्वार्थ है। जहां स्वार्थ में थोड़ी सी अतृप्ति हुई, उसका वह स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसी क्षण में कूद पड़ा, कमर से कृपाण निकाल ली, भगवती देवकी के केसों को पकड़ करके नीचे गिरवा दिया और मस्तक के ऊपर कृपाण लगा करके कहने लग गया कि मैं देखता हूं, जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके पुत्र का प्राकट्य कैसे होगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने बड़े बुद्धि से काम लिया, समझाया कि अरे कंस, एक तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरी स्त्री है, और इस प्रकार से इसकी हत्या कर देना कैसे भी ठीक नहीं है। इसलिए तुमको इस प्रकार सा कोई कार्य करना नहीं चाहिए। बुद्धि से काम लो। समझा बुझा कर उसको नीचे किया और कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसका प्रत्येक पुत्र में तुझे सौंप दूंगा। कंस की बात समझ में आई और जाकर के कारागार में दोनों को बंद करवा दिया। समय के साथ मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने पुत्र को कंस को सौंप दिया, लेकिन कंस ने पहले तो लौटा दिया। लेकिन नारद जी महाराज ने आकर के प्रेरणा दी कि अष्टकमल दल का पुष्प दर्शन करवाया कि पहली पंखुड़ी भी आखिरी हो सकती है, वो भी 8वीं हो सकती है। अलग अलग गिनती करा करके प्रत्येक पुष्प की पंखुड़ी को 8वीं बना दिया। कंस की बात समझ में आ गई कि पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, इसलिए प्रत्येक पुत्र का वध करना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके मां भगवती देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और 6 की हत्या उसने कर दी।
सातवें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान श्री शेष, भगवान श्री दाऊजी महाराज का प्राकट्य हुआ है। भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया, सप्तम गर्भ का आकर्षण करा करके उस गर्भ को साक्षात भगवती रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया है। और आठवीं गर्भ के रूप में साक्षात भगवान ने आदेश देकर के एक स्वरूप से भगवती योग माया को आदेश दिया है कि तुम जाकर के नंद गृह में मां नंद बाबा की राजमहिषी भगवती श्री यशोदा के गर्भ से प्रकट हो जाओ। तो योग माया आज एक कन्या के रूप में गोकुल में प्रकट हो रही है और इधर कारागार की दिव्य पराशर भूमि में भगवान श्री गोविंद का प्राकट्य है। जब भगवती देवकी ने स्तुति करी है कि हे नाथ मेरे कष्ट को कैसे आप पूर्ण करेंगे, देवताओं ने आकर के वहां पर स्तुति करी, जिसका नाम गर्भस्तुति हमारे आचार्य नामकरण करते हैं। भगवान की सत्यता का दर्शन करते हुए निवेदन किया कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, दुष्टों के संहार के लिए, वेद ऋचाओं की रक्षा के लिए, संसार पर धरातल पर धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री गोविंद आज प्रकट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक दिव्य चतुर्भुज अवतार में भगवान का उस कारागार के परिसर में प्राकट्य हुआ। मां देवकी ने बहुत सुंदर स्तुति करी है, लेकिन साथ साथ में आदेश भी देती है। परंतु ब्रह्म को आदेशित कौन कर सकता है? ब्रह्म को आदेश सदा सदा वो भक्ति दे सकती है। इसलिए माता मुनि बोली सोमति डोली तजमुदाति यह रूपा। आज भगवती देवकी ने कहा कि मुझे चतुर्भुज अवतार वाला कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे तो दो भुजाओं वाला पुत्र चाहिए जो रो भी सके, हट भी कर सके, जिसके साथ वात्सल्य रस से मैं सेवा भी कर पाऊं। तो माँ का आदेश हुआ, भगवान दो भुजाओं में परिणित हो गए। और जैसे ही माँ ने आदेश किया ठाकुर जी रोने लगे, उन्हीं रोदन ठाना, ठाकुर जी रोने लगे तो कारागार के प्रहरी की निद्रा खुली। माँ देवकी के अंतःकरण में वात्सल्य भाव जागृत हो गया। आज बाबा से कहने लगे, बाबा इस पुत्र को मैं खोना नहीं चाहती, कोई उपाय करो कि इसकी रक्षा हो जाए। भगवान की प्रेरणा हुई। एकाएक वसुदेव जी को अपने मित्र की याद आई कि गोकुल में मेरा मित्र नंद रहता है। उसी क्षण याद है कि कैसे इस पुत्र को वहां पहुंचा दूं। सारे के सारे प्रहरियों को निद्रा ही है, मस्तक पर विराजमान किया और कलकल निनाद करती भगवती भाद्रपद मास। भगवान का प्राकट्य तिथि भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और मध्य रात्रि का वो सुंदर समय भगवान श्री गोविंद का प्राकट्य हुआ। जैसे ही यमुना के जल में भगवान को लेकर के वसुदेव जी प्रवेश करते हैं, एक बार तो यमुना ऐसे उछल करके ऊपर आती है। अब बारिश काल की यमुना का जल खूब सुदृढ़ जल है, लेकिन जैसे ही हमारे संत भाव देते हैं कि यमुना का जल ऊपर तो आया, लेकिन फिर से कमर तक हो गया। क्यों? अरे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हमारे यहाँ पर ससुर साहब के सामने बहुएं ऐसे सीधे मुंह नहीं आ जाती और घूंघट लगा करके रखती है। इसलिए मानो यमुना जी पहले तो अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम भगवान नंद नंदन की दर्शन करने की उत्सुकता से बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही कमर से ऊपर तक आई, सबसे पहले नंद बाबा का दर्शन हो गया और दर्शन होते ही अपने आप को नीचे कर लिया, मर्यादा में आ गई और धीरे से जाकर के बाबा पहुंचे हैं मध्य रात्रि में, अपने पुत्र को छुड़ाया। माँ यशोदा की पुत्री को लेकर के आए हैं। कारागार में बेड़ियां सबकी खुली, सबने जाकर के सूचना दी, कंस दौड़ करके आया, एक चरण पकड़ करके शिलाखंड पर डाला, अष्टभुजा बन करके भगवती वो योग माया आकाश में चली गई और आकाशवाणी करती है कि अरे दुष्ट, तुम मुझे मारने का क्या प्रयास करते हो? तुम्हें तो मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। अब भैया मथुरा में जो कुछ हो रहा होने दो, हम चलते हैं गोकुल की तरफ। जैसे ही महाराज गोकुल की मध्य रात्रि के समय, अच्छा देखो घर में कोई उत्सव होना हो, ब्याह होना हो, अथवा भाई के यहाँ पर पुत्र उत्पत्ति होनी हो तो बहने पहले आ जाती है।
नेक मांगने के लिए। तो माँ यशोदा की जो ननद है, नाम है नंद बाबा की बहन सुनंदा, वो भी पहले आ गई। और जैसे ही प्रातः काल में जाकर के देखा कि आज हमारी भाभी के गर्भगृह में माँ यशोदा के पलंग के ऊपर एक सुंदर सांवरा सर्वनाम श्याम सुंदर श्याम वर्ण का नील वर्ण का सुंदर बालक सो रहा है। दौड़ पड़ी, दौड़ करके नंद बाबा से जाकर के कहने लगी, बाबा बाबा आज तो हमारे नारायण ने बड़ी कृपा कर दी है, आज बड़ा अद्भुत समय आ गया है। नंद बाबा ने पूछा कि अरे बहन बता तो सही हुआ क्या है। बोले ऐसे नहीं, पहले माँ यशोदा के गले का मोल का हार देने की आप प्रतिज्ञा करो। बाबा ने कहा री तू मांग तो सही, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही महाराज सुनंदा ने कहा बाबा आज तो हमारे घर में लाला भयो है, लाला भयो है, सब आनंद से परिसीमित हो गई। पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में नंदलाल के प्राकट्य की सूचना पहुंच गई। क्या गोपी, क्या गोप, क्या देवता, क्या दैत्य, सब के सब आकर के भगवान श्री बालकृष्ण के सुंदर मुखलालित्य दर्शन करने की उत्सुकता से आ रहे हैं। तो आइए हम सब लोग भी आनंद महल के उस दृश्य का अवलोकन करें जहाँ पर हमारे नंदलाल का दिव्य बधाई महोत्सव चल रहा है। बोले नंद के लाला की जय। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। वो नंद झुके, वो नंद झुके, वो नंद झुके अपना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अपना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, बधाई बज रही आज बधाई। राधे रंग के लाला की जय, राधे। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की हो गई काली काली। नंद झुके, ओ नंद झुके, नंद अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बज रही आज बधाई। नंद के लाला की जय हो, यशोदा मैया की जय। राधे। वो 7 साल के बूढ़े देखो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान।
5 साल के बूढ़े को हो गए आज जवान। ओ नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, गाए जय हो आनंद जुटे हो आनंद जुटे अंगना में बजरैया जय जुटे अंगना में बजरैया बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। आनंद जुटे आनंद जुटे आनंद जुटे अंगना में बजरैया जुटे अंगना में बजरैया बधाई। बड़ी भैया बधाई हो बधाई हो यशोदा सब गोपियों को वर्षों के लुटावे, आज यशोदा ब्रज गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। ओ मात यशोदा ब्रज गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे, आज यशोदा ब्रज गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। ओ मात यशोदा सब गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे, आज यशोदा सब गोपी को लोचन वस्त्र लुटावे। गोपवाल सब हिल मिल करके, गोपवाल सब हिल मिल करके, गोपवाल सब हिल मिल करके, गोपवाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। आनंद जुटे हो आनंद जुटे हो आनंद जुटे अंगना में बजरैया बधाई, जुटे अंगना में बजरैया बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। आनंद जुटे आनंद जुटे हो आनंद जुटे अंगना में बजरैया बधाई, जुटे अंगना में बजरैया बधाई। सत्य वाला की जय हो सारे। जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ऐसे ही दे आशीष सबही मिले, ऐसे दे आशीष सबही, ऐसे दे आशीष समय और ऐसे दे आशीष समय कामे ब्रज बनवारी। आनंद जुटे हो आनंद जुटे हो आनंद जुटे अंगना में बजरैया बधाई, 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 जुटे अंगना में बजरैया बधाई। अरे भैया बधाई हो बधाई हो अरे बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें और अपने स्थान पे बैठ जाएं। हो बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। सभी अपने अपना स्थान पे बैठ जाएं। जायो यशोदा जी ने दान, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में। हो जायो यशोदा जी ने दान, बधाई बजे अंगना में। हो यशोदा जी ने दान, बधाई बजे अंगना में। हो बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। राधे पहलो में अंगना में पलना, लो में अंगना में पलना। पहलो में अंगना में पलना। लो में अंगना में पलना। पलना में झूले यशोदा जी को ललना, पलना में झूले यशोदा जी को ललना। पलना में झूले यशोदा जी को ललना। पलना में झूले यशोदा जी को ललना। मेरे लाला की, मेरे लाला की, मेरे लाला की, मेरे जयकार, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में। हो बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जय यशोदा जी ने नाम, बधाई बजे अंगना में। यशोदा जी ने दान, बधाई बजे अंगना में। हो जय यशोदा जी ने नाम, बधाई बजे अंगना में। यशोदा जी ने दान, बधाई बजे अंगना में। बधाई ना जय हो कृष्ण लाल की, जय हो। धूम में नंद भवन आनंद भयो रे, भवन आनंद भयो है। नंद भवन आनंद भयो रे। भवन आनंद भयो है। श्री कृष्ण जी को जन्म भयो है, श्री कृष्ण जी को जन्म भयो है। श्री कृष्ण जी को जन्म भयो है। श्री कृष्ण जी के जन्म भयो है। आओ बाबोरी, आओ बाबोरी, आओ बाबोरी प्रभुनाचा, बधाई बजे अंगना में। होली मंगलाचार, बधाई बजे अंगना में। जयो जयो यशोदा जी ने नाम, बधाई बजे अंगना में। यशोदा जी ने लाल, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जयो यशोदा जी ने नाम, बधाई बजे अंगना में। यशोदा जी ने लाल, बधाई बजे अंगना में। राधे गोविंद जो मिल के सब सखियां आई, मिल के सब आई। जो मिल के सब सखियां आई। मिल के सब सखियां आई। नंद बाबा को देने बधाई, बाबा को देने बधाई। नंद बाबा को देने बधाई। नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, दे दे ताल, बधाई बजे अंगना में। चोरी दे देता, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जयो यशोदा जी ने लाल, बधाई बजे अंगना में।
यशोदा जी लाल बधाई बजे अपना जायो यशोदा जी लाल बधाई बजे अपना बधाई बाजे अपना बोले नंद के लाला की जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला ओ मथुरा से आए नंदलाला गोपियों से पड़ गया पाला ओ गोपियों से पड़ गया पाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला मंदिरों काला हुआ हुआ मंदिरों काला हुआ हुआ मंदिरों काला हुआ हुआ मंदिरों काला हुआ हुआ समझावे तुमको सुनता हुआ समझावे तुमको सुनता हुआ समझावे तुमको सुनता हुआ समझावे तुमको सुनता हुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला नट के रंग भयो जय कन्हैया लाल की नट के रंग भयो जय कन्हैया लाल की आखी मेरे गोलक में और दिए मार की आखी मेरे गोलक में और दिए मार की नट के रंग भयो जय कन्हैया लाल की नट के रंग भयो जय कन्हैया लाल की गाजन को आखी गया गाजन को मार की गाजन को आखी गया बूढ़े को मार की गाजन को नटू मेरा बूढ़े को मार की गाजन को नटू मेरा बूढ़े को मार की नट के रंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की जय। यशोदा मैया की जय। दयाल भगवान की नंद महोत्सव की श्री लाडली किशोरी जी की बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे मेरी राधा चंद्रमा मन सोजात दिखो सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद अग्नि न जायते सब मिल आरती उतारो मेरे नालन की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की ओ लालन की मात पालन की ओ लालन की आनो पालन की सब मिल आरती उतारो मेरे नालन की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की हाँ बाप यशोदा करत आरती आरती सोना
कहते आरती गिरधर लाल गोपाल की ओ गिरधर लाल गोपाल की सबने आरती उतारो मेरे लाल की सबने आरती उतारो मेरे लाल की कंस निकल जय जय बल कंस निकंदन जय जय कंस निकल जय जय बल निकंदन जय जय कृष्ण कृपा में दयाल की ओ हो कृष्ण दयाल दयाल की सब मेरे आरती उतारो मेरे लाल की ओ सब मेरी आरती उतारो मेरे लाल की हाँ जग जन सब मेरे मल गावते सब मेरे लाल सभी खत रत्नाल की ओ हरि खत रत्नाल की सब मेरे आरती उतारो मेरे लाल की मेरी आरती उतारो मेरे लाल की हाँ मोर मुकुट पीताम्बर कुंडले मुकुट पीताम्बर कुंडले मुकुट लाले गुलाल की मुकुट लाल गुलाल की सब मेरे आरती उतारो मेरे लाल की ओ सब मेरी आरती उतारो मेरे लाल की हाँ कृष्णदास बलिहारी छवि पे दास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे दास बलिहारी छवि पे कृष्ण कन्हैया लाल की ओ